जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 10 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो आ जाइए जरा देखिए। आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति। राइट। आपको ये तो मालूम ही है कि हम प्रॉपर तरीके से एक नोट जो है वो बना रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखेंगे और उसमें जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि भारत के उपराष्ट्रपति ये भी भाग 5 का हिस्सा है। अगर हम इसके आर्टिकल्स की बात करें कि इनका जो प्रावधान है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इनका प्रावधान है आर्टिकल्स में, तो आर्टिकल 63 से लेकर जो है वो इनका प्रावधान स्टार्ट होता है और 71 तक इनका जो है वो प्रावधान किया गया है। और आप याद रखेंगे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, राइट, कौन सा है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं और बाद में हम बाकी चीज़ों को जहाँ जो है वो कंसीडर करेंगे। राइट, देखिए, सबसे पहले आप आर्टिकल 63 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 63 आप लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे आर्टिकल 63 के अंदर है क्या? आर्टिकल 63 के अंदर है राष्ट्रपति का पद। राइट, क्या है? राष्ट्रपति का पद जो है वो आर्टिकल 63 के अंदर उसको बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 64 आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 में लिखिए राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये। ठीक है, कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राइट, इसके अलावा आर्टिकल 65 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 65। ठीक है, सो आर्टिकल 65 लिखिए राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के कार्य, उप राष्ट्रपति के कार्य। राइट, ये आर्टिकल 65 के अंदर इसको जो है वो डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 65 के बाद आर्टिकल 66 को हम देख लेते हैं। आर्टिकल 66 पे आ जाइए जरा, लिखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, उप राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये जो है साथियों किसमें है? आर्टिकल 66 के अंदर इसको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल 67 पे आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 67 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना, ये जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 67 बताता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, जो चीज़ें एग्जाम के अंदर आ सकती हैं हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और एक कोशिश करें कि अच्छा नोट आपका बनकर तैयार हो जाए ताकि आपको बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। राइट, सो आप थोड़ा सा साथ दीजिए ताकि आपको और अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा पाएँ आपको। ठीक है, आर्टिकल 67 हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 68 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 68 लिखिए ज़रा। आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के, उप राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए, रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन, के लिए निर्वाचन। राइट, सो ये आर्टिकल 68 हो जाता है आपका। ठीक है, आर्टिकल 68 के बाद हम आर्टिकल 69 पर आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 69 को डिस्कस करें तो इसमें जो है वो शपथ ग्रहण है किसकी? उपराष्ट्रपति की। राइट,
ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेता है। और इसके अलावा हम आर्टिकल 70 की बात करें तो आर्टिकल 70 के अंदर लिखिए लिखिए अन्य आकस्मिकता में आकस्मिकता में आकस्मिकता नहीं आकस्मिकता लिखिए। ठीक है। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर्तव्यों का निर्वहन राइट। ये जो है वो आर्टिकल 70 के अंदर इसको जो है वो कंसीडर किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल 70 तक आपने लिख लिए। अब हम आर्टिकल 71 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 71 लिखिए ज़रा। लिखिए उप राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय निर्वाचन का समय व रीतियां उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का समय व रीतियां जो है वो आर्टिकल 71 के अंदर इनको जो है वो कंसीडर किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे इसकी और शक्तियों की बात करें अगर हम, तो इसकी शक्तियाँ जो आर्टिकल 64 और आर्टिकल 365 इन दो में बताई गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 64 के तहत जो राष्ट्रपति है, ये आपको बता चुके हैं, राष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति राइट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये इसकी स्पेशल पावर होती है उपराष्ट्रपति की। और इसके अलावा आर्टिकल 365 की अगर हम बात करें तो लिखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना राइट। ये आर्टिकल 365 के अंदर इसको बताया गया है। ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 365 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जितनी भी सुख सुविधाएं दी जानी है वो सबकी सभी जो है वो राष्ट्रपति वाली दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया तो सैलरी उपराष्ट्रपति की लेगा, सुविधाएं उपराष्ट्रपति की मिलेंगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है वैसे ही उसको सभी सुविधाएं जो है वो राष्ट्रपति वाली दी जाने लगती है। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपतियों की सूची की। उप राष्ट्रपति की सूची की बात कर लेते हैं, मतलब अभी तक कितने उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले होंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन रहेंगे। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें साथियों तो ये जो है वो 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं, और ये जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। राइट, कौन है ये? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरी हम बात करें तो फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब, और इनके टेन्योर की बात करें तो 1962 से लेकर 67 तक ये जो है वो उपराष्ट्रपति रहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी अगर इनकी टेन्योर की बात करें साथियों तो ये जो है वो 1967 से लेकर 1969 तक भारत के उप राष्ट्रपति जो है वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोन नंबर पे आइए, लिखिए गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक राइट।
गोपाल स्वरूप पाठक की अगर हम बात करें तो 1969 से लेकर 1974 तक जो है वो भारत के उप राष्ट्रपति रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बी डी जत्ती, राइट, कौन होंगे? बी डी जत्ती, ठीक है। बी डी जत्ती की अगर हम बात करें साथी तो इनका टेन्योर लिखिए, बी डी जत्ती साहब का 1974 से लेकर 1979 तक जो है वो बी डी जत्ती जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें साथी तो लिखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इट मीन्स एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह की अगर हम बात करें साथी तो ये 1979 से लेकर 1984 तक भारत के उप राष्ट्रपति रहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो लिखिए आर वेंकट रमन साहब, अगर हम इनके टेन्योर की बात करें साथियों तो 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उप राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो लिखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राइट। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की बात करें तो इसके अगर हम इनकी अगर टेन्योर की बात करें तो 1987 से लेकर 1992 तक जो है वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो लिखिए के आर नारायणन, के आर नारायणन, राइट। के आर नारायणन की बात करें अगर हम साथियों तो ये जो है वो 1992 से लेकर 1997 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखिए कृष्णकांत साहब जो हैं ये साथियों 1992 से लेकर सॉरी 1997 से होंगे ना, 1997 से लेकर 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो लिखिए भैरव सिंह, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत, राइट। भैरव सिंह शेखावत की अगर हम बात करें, इनके टेन्योर की बात करें तो ये जो है वो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साथियों तो डॉक्टर हामिद अंसारी साहब की बात कर लेते हैं। डॉक्टर हामिद अंसारी साहब की अगर हम बात करें साथियों तो इनका टेन्योर लिखिए, इनका जो टेन्योर रहेगा वो 2007 से लेकर 2017 तक रहेगा। टोटल 10 साल तक ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं, ठीक है। 13 नंबर की अगर हम बात करें साथियों तो नाम आ जाता है वेंकैया नायडू का, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू साहब की बात करें, अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो ये जो है वो 2017 से लेकर 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। और नेक्स्ट अगर हम 40 नंबर पे बात करें तो नाम आता है जगदीप धनखड़ साहब का, धनखड़ साहब का जो है वो नाम आता है। और ये जो है वो 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। 2022 से लेकर अब तक ये जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है, ठीक है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ एक दो नोट हैं वो आप लिख लीजिए, ठीक है। पहला नोट आप लिखिए नोट 1 में, राइट। तो नोट 1 आप लिखेंगे, लिखिए कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया, राइट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे
ऐसे पर्सन्स के नाम लिखेंगे जो उपराष्ट्रपति से जो है वो राष्ट्रपति बने। हम ऐसे लोगों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं। इनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा लिखिए, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, हम उनके नाम लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए, क्योंकि नहीं बनने वालों की संख्या बहुत कम है और बनने वालों की संख्या ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 70-80% जो लोग हैं जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति बना हो। उपराष्ट्रपति बनने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, सेकंड हम बात करें साथियों तो बी डी जत्ती, बी डी जत्ती, ये जो है वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने हैं। एम हिदायतुल्ला, ये जो है वो राष्ट्रपति तो रहे हैं लेकिन एज अ कार्यवाहक, ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो कृष्णकांत साहब, कृष्णकांत साहब जो है ये भी उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख पाएंगे, राइट। उम्मीद है ये इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है समझ में आई होगी। और इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, राइट। और आपको आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल पर अगर आप नए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।